New Hope TV, your encounter with God. So let me go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त Let me go to the fifth point right now. और पांचवें मुद्दे पर जाएंगे। It says, if my people seek my face, और परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरे लोग मेरे चेहरे की खोज करें, हालेलुया। too long और देखिए काफी लंबे समय से we have sought the hand of God. हमने परमेश्वर के हाथ को ढूंढा Now है। there's nothing wrong with seeking the hand of God. और देखिए परमेश्वर के हाथ को खोजने में कोई खराबी नहीं है, But too long we have only sought the hand of God and not the face of God. लेकिन काफी लंबे समय से हम सिर्फ परमेश्वर के हाथ की खोज में लगे रहे, लेकिन परमेश्वर के मुख की खोज हमने नहीं की। What do I mean by seeking the hand of God? और परमेश्वर के हाथ को खोजने का मतलब क्या है? You see, the hand of God is always associated with the power, miracles, healing and deliverance, etc., etc. और देखिए परमेश्वर के हाथ को जो देखते हैं कि यह जो इसकी शख्सियत ये है कि आप चंगाई, आशय का छुटकारा और सामर्थ्य के कामों की खोज में लगे। The hand of God signifies His power. परमेश्वर का हाथ जो है उसकी सामर्थ का प्रतीक है। But there is something special about seeking the face of God. लेकिन परमेश्वर के मुख की खोज करना इसमें कुछ खास बात है। You know, Moses had seen amazing miracles. और हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्यों को देखा था। He saw miracles like we've not seen, you know. और उसने ऐसे ऐसे आश्चर्य देखे थे जो हमने बिल्कुल भी नहीं देखे। You know, when I went to Egypt, I saw the Red Sea, you know. और जब मैं मिस्र में गया था तब मैंने वहां पे लाल समुद्र को देखा। And I saw, God, you opened up the sea. और मैं भौचक्का होकर कहने लगा, परमेश्वर आपने ही लाल समुद्र को खोल दिया था। Amazing miracles. अद्भुत आश्चर्य। But yet he said, लेकिन फिर भी उसने कहा, show me your face, Lord. प्रभु मुझे अपना मुख दिखा। You see, this guy, he knew, he just didn't want to see the power of God. He was not satisfied there. He said, Lord, I want to see your face. और हम देखते हैं यह व्यक्ति समझदार व्यक्ति था और वो देखा था परमेश्वर की सामर्थ को, लेकिन फिर भी उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे मुख का दर्शन पाना You see, चाहता हूं। seeing the face of God is having a personal relationship with God. Come और on. देखिए मुख, परमेश्वर के मुख के दर्शन को पाने का मतलब है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध और अनुभव पाना। Come on, listen carefully now. और ध्यान से सुनिए इस वक्त। Seeking the face of God is having a personal relationship with God. परमेश्वर के मुख के दर्शन का खोजी बनने का मतलब है परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होता है। You know, I've seen many people, they come to the service, you know, और देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सभा में आते हैं and they cry out to God and say, Lord, do this for me, heal me, Lord, prophesy, and things all that, and they receive and they're gone. और वे कहते हैं परमेश्वर को Yeah. पुकार के, परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। और देखिए परमेश्वर अपनी दया के मुताबिक उन्हें दे देता है, फिर उसके बाद वे लोग चले जाते They हैं। see the hand of God, वे परमेश्वर के हाथ को देखते हैं and that's good. और Okay, ये praise अच्छा God. प्रभु की स्तुति I don't want to condemn anybody, और मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, but there are some people, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते they're हैं just saying, God, वे कहते हैं परमेश्वर I'm still here. मैं अभी भी यहाँ हूँ, I'm still looking out for मैं you. अभी भी आपकी खोज में लगा That's हूँ। you, church. ये आप हैं That's कलीसिया, us, church. ये हम हैं कलीसिया। Seeking the face of God. परमेश्वर के मुख की खोज करना। Lord, I want to see you, Lord. और प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, Lord, I want to know you, Lord. प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। Seeking the person of Jesus. और यीशु नामक व्यक्ति की खोज में लगना। Come on, hallelujah. बोलिए हालेलुया। Come on, go to Psalm 123 right now और चलिए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 122 and verse 2 right now. और पढ़ेंगे उसके दूसरे वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Behold, as the eyes of the servants look to the hand of their masters. देख जैसे दासों की आंखें उनके स्वामियों के हाथ की ओर लगे रहते हैं, And the eyes of a maid to the hand of a mistress. और जैसे दासियों की आंखें उनकी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं। You see, a servant and a maid servant, or you know, whoever, they're looking at the hand of the master. What can I get? When can I get my bonus? When can I get my blessing? You know, they're looking what the master can give them. और देखिए दास दासियों की आंखें जो है उनके स्वामी उनके स्वामिनी के हाथ की ओर लगे रहते हैं कि उन्हें क्या मिल सकता है, उन्हें उनका बोनस कब मिलेगा, उन्हें Yeah. तनख्वाह में बढ़ोतरी कब मिलेगी। उनकी आंखें उन्हीं चीजों पर लगी रहती हैं And there's nothing wrong with that. और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। Okay, please listen. और सुनिए, But they are servants. They're looking at the hand of their master. वे तो दास दासियां हैं, वे अपने मालिक के हाथ की ओर देखते हैं, But लेकिन हम we are the sons and daughters of the living God. हम जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Come on, as many as he received them, as received him, to them he gave the right to become the children of God. You are the sons and daughters of God. Somebody needs to shout hallelujah. Come और on. जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देखिए आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, चिल्लाइए हालेलुया इस He वक्त। says, so our eyes look to the Lord our God. They're not looking at the hand of God, they're looking at the face of God. और वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहेंगी। आप परमेश्वर के हाथ की ओर नहीं देख रहे, आप परमेश्वर के मुख की ओर देख रहे हैं। Why? Until he has mercy on us. क्यों? जब तक वो हम पर दया न करें। You know, most of us know the incident about the man who was healed at Bethsaida.
और देखिए हम में से ज्यादातर लोग उस कहानी को जो उस व्यक्ति के साथ जो बेतस्दा के कुंड पे पड़ा हुआ था उसकी चंगाई की कहानी को जानते हैं। And church, और कलीसिया, last year the Lord didn't allow me to go to Israel. I don't know, I was not feeling it. But this year, we are going to Israel and I want you to join us. Okay, ready? Come on. पिछले साल देखिए प्रभु ने मुझे इजराइल जाने के लिए वो उत्साहित ही नहीं किया, अगुवाई भी नहीं की, पता नहीं क्यों, लेकिन इस साल हम जरूर जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ If जुड़ you are जाएं। coming, wave your hand. Okay, अगर wave आप your आ hand. रहे हैं तो अपने हाथ लहराएंगे इस वक्त। Okay, so this man was healed at Bethsaida. तो हम देखते हैं ये व्यक्ति जो है बेतस्दा के कुंड पर चंगा हो गया था। And we all know the story that Jesus told him, pick up your bed and walk. You know और that, देखिए हम right? सबको कहानी पता है, यीशु ने उससे कहा अपना बिस्तर उठा के चल, And the man was healed. और वो व्यक्ति चंगा हो गया। We all know that. और हम सबको पता Now, है। now listen to this secret now. अब इस रहस्य को ध्यान से सुने। You know, he meets the religious leaders, the Pharisees, the Sadducees, okay? और फिर देखिए वो जाकर धार्मिक जो अगुवे और नेता थे, जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, उनसे मिलता है। Go to John chapter 5 and read verse 12. Open your Bibles, और everybody. आइए निकालेंगे यूहन्ना का 5वां अध्याय उसके 12-13 वचन। Now it says over there, then they, the religious leaders, asked him, who is the man who said to you, take up your bed and walk? Who told you to pick up your bed and walk? In other words, 12वां वचन कहता है उन्होंने, यानी कि उन धार्मिक लोगों ने, धार्मिक अगुओं ने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? who is that man? कौन था वो इंसान? Now read verse 13. अब 13वें वचन में पढ़े। But the one who was healed did not know who it was. मगर जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है। Imagine, man. जरा कल्पना करें, For 38 years or how many years you're lying down and a guy comes and heals you. You wouldn't know his face? और देखिए Come on. 38 साल के रोग से वो व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति आकर उसे चंगा करता है, और क्या आप उस व्यक्ति को नहीं जानेंगे? You would have been so grateful to that man. आप उस व्यक्ति का इतना आभार मान रहे होते, Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Say thank you, man. Thank you. You know, where do you stay? You want to know everything about him. आप उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके बाद में सब कुछ जानने की फिराक में रहते। You know, the Bible says Bartimaeus was healed. He followed Jesus. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि बर्तिमाई को जब चंगाई मिल गई तब वो यीशु के पीछे हो लिया, But this man who was healed लेकिन ये व्यक्ति जिसे चंगाई मिल गई थी did not know who healed him. Come on, वो hallelujah. इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि किसने उसे चंगा किया। He had experienced the hand of God, but he had not experienced the face of God. देखिए उसने परमेश्वर के हाथ का तो अनुभव पा लिया था, लेकिन परमेश्वर के मुख का अनुभव उसने नहीं पाया। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus had withdrawn, the Bible और says. देखिए बाइबल ऐसा कहती है यीशु पीछे हट गए थे, And there was a big crowd, a multitude in that और place. उस जगह पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। Now, please listen to this. और ध्यान से सुनिए, Now, he's seen the hand of God, he's experienced the hand of God, but he did not experience the face of God. And Jesus reveals himself and meets him again in the temple and says, guy, be careful, because you see, you've only seen my hand. Live properly, otherwise you will experience bad things. और देखिए उसने परमेश्वर के हाथ का अनुभव पाया था, लेकिन परमेश्वर के मुख के दर्शन को उसने पाया नहीं था। फिर ऐसा होता है कि यीशु दोबारा उनसे मुलाकात करते हैं और अपने आप को उन पर जाहिर करते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि अच्छी सी जिंदगी जी लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बदतर हालात तुम पर आ पड़े। You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, many of us have been only seeking the hand of God. It's time we seek the face of God. हम में से ज्यादातर लोग जो हैं सिर्फ परमेश्वर के हाथ की खोज करते रहते हैं, लेकिन यह समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के चेहरे को ढूंढें। Praise God for the miracles. परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति हो आशा करने के Praise लिए। God for the prophetic. Praise God for the deliverance. Oh, hallelujah. God bless all that. But the key is to seek the face of God. Can I have a good amen over और there? भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा, ये सब बहुत ही अच्छा, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन सबसे मायने रखने वाली बात यह है कि हम परमेश्वर के चेहरे को, यानी कि परमेश्वर के मुख को खोजना है। Say, Lord, open my eyes to see you, Lord. और बोलिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे, तुझे देख सकूं। Come on, church, do that. Do that. चलिए कलीसिया, करें Say, ऐसा, Lord, करें ऐसा। reveal your ways to me, oh God. बोलिए प्रभु अपने मार्गों को मुझ पर जाहिर कर I दे, want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूं। Thank God you're singing in the choir. Thank God you whatever you're doing in your church. But the key is to know the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद, आप अपनी कलीसिया की गायन मंडली में गाते हैं, कलीसिया में सेवा करते Good, हैं, good. लेकिन ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के मुख को खोजें, To seek the face of God. परमेश्वर के मुख को खोजें। Let me go to the next point. चलिए हम अगले मुद्दे में जाते And हैं। God says, if you turn from your wicked ways, और somebody परमेश्वर say कहता है- turn. परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने बुरे मार्गों से मुड़ जाओ, कोई कहे मुड़ जाओ, The word turn is the same word in the New Testament for repent. और ये मुड़ जाना ये नए नियम का वही शब्द है जो कि कहता है पश्चाताप करो। You're headed on one path and you turn. और देखिए आप एक मार्ग से जा रहे थे एक दिशा में, लेकिन फिर आप मुड़ जाते हैं। You're thinking in one direction and you say, no, it's wrong. I turn. और देखिए आप एक दिशा में अपने सोच विचार किए हुए थे, फिर आप कहते हैं नहीं, ये गलत है, मैं मुड़ता हूं। Fasting is not about skipping a meal,
okay? और देखिए उपवास का मतलब जो है खाना छोड़ देना ये नहीं है, Of course, that's included. In fasting, you have ये to इसमें skip meal. शामिल है। But fasting is not only about skipping a meal. That can become dieting. Come on, और somebody. देखिए उपवास का मतलब सिर्फ खाना कुछ समय के लिए छोड़ देना ये नहीं, ये तो डाइटिंग हो जाएगा। You see, real fasting means और देखिए उपवास का मतलब we must fast and pray with His heart. Come on. हमें उपवास और प्रार्थना करना है उसके हृदय के साथ। You need to shout a big hallelujah. Come आपको on. जोर से चिल्लाने की जरूरत है, हालेलुया इस You know, वक्त। real fasting is to fast and pray with His heart. और देखिए असलियत का उपवास जो होता है उसका मतलब है उपवास और प्रार्थना करना उसके हृदय के साथ। Say it with me. Fasting and praying with His heart, with His attitude. Come on. और सभी लोग कहें उपवास और प्रार्थना करना उसके हृदय के साथ, उसके रवैये के साथ। So let me show it to you right now. चलिए मुझे दिखाने दीजिए इस Go वक्त। with me to the book of Isaiah 58 और निकालिए मेरे साथ इस समय यशायाह का अध्याय 58, and verse 9. यशायाह का अध्याय 58 उसका 9वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहते हैं। If you take away the yoke from your midst, और जब तू अपने बीच में से जुआ हटाएगा, if you take away the yoke from your midst and the pointing of the finger, watch, notice this pointing. Come on, और everybody say गौर pointing. करें, उंगली उठाना, उंगली दिखाना, The pointing of the finger and speaking wickedness. और ये उंगली दिखाना और अधर्म की बातें बोलना। The pointing of the finger and the speaking of wickedness is the devil's ministry of accusation. और ये उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना जो है ये देखिए शैतान की सेवकाई है, आरोप और दोष लगाने वाली। You know, stop accusing and condemning God's people. परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाना, उनकी निंदा करना, ये सब बंद करें। Stop accusing churches. Stop accusing men and women of God and even Christians. Oh, this church is not right and that pastor is not right and this he should have done that. She should have done that. Listen to me, sir. देखिए कलीसिया पर आरोप लगाना, मसीह लोगों Yeah. पर आरोप लगाना, प्रभु के जो सेवक है, जो सेविका हैं, उन सब पर आरोप लगाना, निंदा करना कि ये कलीसिया सही नहीं है, वो कलीसिया सही नहीं है, ये सब आरोप लगाना, निंदा करना ये सही नहीं है। ध्यान से सुने, I'll tell you, sir. मैं आपसे कहता हूं, I'll tell you, madam. मैं आपको कहता हूं, Show me one church कोई एक कलीसिया दिखाएं that is perfect. जो सिद्ध है। There's no church that's perfect, but Bible says we are being perfected. That's why we need Jesus, sir. और देखिए कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं No, है। no. बाइबल ऐसा कहती है कि हम सिद्ध बनाए जा रहे हैं और इसी वजह से तो हमें यीशु की जरूरत है। Without Jesus, without Him, we seeing if we can never be perfect, church. और देखिए बिना यीशु के हम कभी भी एक सिद्ध कलीसिया नहीं हो सकते। We all have our issues. हम सब के कुछ ना कुछ मामले हैं। Show me one servant of God. Show me one pastor. Show me somebody who is perfect. There's no one. परमेश्वर का कोई एक सेवक, कोई पासबान, कोई एक अगुवा बताएं जो कि सिद्ध हैं, कोई भी नहीं। We all stand by grace. हम सब अनुग्रह के वजह से खड़े Oh, हैं। they prophesied like that, and shut up. Listen to me. Nobody is perfect. Not you, not me, no one. और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की, मेहरबानी करके चुप रहें, कोई भी सिद्ध नहीं है, ना आप सिद्ध हैं ना हम सिद्ध हैं, It's कोई भी सिद्ध high नहीं। time we realize that by condemning, debating, exposing, we can't change people. We can't change situations. और देखिए हमें ये एहसास करने की जरूरत है कि वाद विवाद करके या बहसबाजी करके, किसी की Yes. निंदा करके हम किसी को बदल नहीं सकते, हालात बदल नहीं सकते। By condemning and accusing people on social media, you think people will change? और सोशल मीडिया पर लोगों पर आरोप लगाना, लोगों की निंदा करने से No. आपको ऐसा लगता है लोग बदल जाएंगे? The नहीं। simple believers, they will fall away. और जो साधारण से यानी सीधे साधे विश्वासी लोग हैं वे तो रास्ते से भटक जाएंगे। Change comes through the Holy Spirit. और ये बदलावट जो है आता है पवित्र आत्मा You की see, ओर से। Jesus said, pray for those who persecute you. और देखिए यीशु ने कहा कि जो लोग तुम्हें सताते हैं, तुम पर आरोप लगाते हैं, उनके लिए Pray प्रार्थना for करो। your enemies. अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। What enemies? We are persecuting our own people. What will pray for our enemies? और क्या शत्रुओं के बारे में, हम तो हमारे ही लोगों की निंदा कर रहे हैं, अपने शत्रुओं के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? I'm telling you, take a look at social media. I tell you, we don't need enemies. We are only fighting. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर देखें, हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बीच में आपस में लड़ रहे हैं। Hello. सुनिए। Christians don't need enemies. और मसीह लोगों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, We are only fighting. हम खुद आपस में ही लड़ते हैं। Stop speaking bad about servants of God, this and that. If you cannot speak good, shut your mouth. परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के जनों के बारे में बुरा बोलना बंद करें। अगर आप उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मेहरबानी करके अपने मुंह को बंद रखेंगे। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें। Pray for your other believers also who go with you to church. Pray for them, church. और आपके साथ कलीसिया जाने वाले दूसरे मसीह, उनके लिए भी प्रार्थना करें कलीसिया। The pointing of the finger.
और उंगली उठाना, speaking wickedness. दुष्ट और अधर्म की बातें बोलना। Church, listen to this. तो कलीसिया सुनिए, I'm telling you, मैं कहता हूं आपसे, this is happening in the church. ये सब हो रहा है कलीसिया And में। we claim to fast for 3 days, 21 days, 40 days, and see how we are. Oh, he's like that and he's like that. The pointing of the finger exists, and God says, this kind of fast, it's not acceptable और to me. देखिए, हम दावा करते हैं, हम 3 दिनों का, 15 दिनों का, 21 दिनों का उपवास करते हैं, लेकिन देखिए एक दूसरे पर हम उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। परमेश्वर कहता है इस प्रकार का उपवास मैं ग्रहण नहीं करूंगा। Change comes through the Holy Spirit. परिवर्तन और बदलावट आता है I पवित्र आत्मा की believe ओर the से, revival is coming. और Hallelujah. मुझे पूरा यकीन है कि बेदारी आ रही है। I'm हालेलुया। hearing, I'm telling you, church, it's being recorded. I'm hearing a big wave standing, okay? और देखिए कलीसिया, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक मैं बहुत बड़ी लहर को खड़ा हुआ सुन रहा हूं। And it will just push everything that is in the way, and a harvest. I can see grains falling down like this. The harvest is coming, and then will come the rapture. Be ready, church. और मैं देख रहा हूं वह लहर जो है बिल्कुल सब कुछ धकेल के सीधा आगे आ जाएगा, और मैं फसल को गिरते हुए ऐसा देख रहा हूं, और फिर ये सब होने के बाद फिर बादलों पर उठा लिया जाने वाला रैप्चर का कार्य होगा। सावधान रहिए कलीसिया। Amen. We are talking Amen. about this point. If you turn from your wicked ways, और देखिए हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि अगर आप बुरे रास्तों से मुड़ जाएं, how do you turn from your wicked ways? और कैसे आप अपने बुरे रास्तों से मुड़ जाते हैं? Is it just by fasting? बस उपवास के जरिए? No, sir. नहीं जनाब। See what it says. देखिए वचन क्या कहता If है? you, verse 10 says, दस if वचन you कहता है, extend your soul to the hungry. अगर तू उदारता से भूखे की सहायता करे। There are many people who don't have food nowadays और देखिए इन दिनों बहुत सारे लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, because of the lockdown. और सब कुछ बंद होने की वजह से। Can you share your food with somebody क्या आप अपना खाना किसी के साथ बांटना and चाहेंगे satisfy the afflicted soul? और दिन दुखियों को संतुष्ट करें? You know, transfer some money. You can't give food. Transfer some money. Say, I'm sending money to you. और देखिए Okay. आप खाने पीने की चीजों को नहीं दे सकते हैं, हाँ। तो कुछ पैसा जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें और बोलिए देखिए इतना पैसा मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। You guys are good at that. Just transfer the money. Maybe it's 500, maybe it's 1,000, maybe it's 300 rupees. Some meal can come. Something can come, church. Do it. Help somebody. कुछ 500, 1000, 2000 कुछ तो आप भेजिए। देखिए कुछ तो खाने पीने की चीजें उनके पास आ सकती है, मेहरबानी करके ऐसा करें कोई तो। I'm not talking sending to me. I'm talking to help somebody. और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी मदद करें, नहीं, आप किसी और की मदद करें। Then the Bible says your light shall shine, shall dawn in the darkness. My friend, there's darkness around. The light will shine. Come on, somebody. तब Hallelujah. अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मेरे दोस्तों, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, लेकिन हमारा प्रकाश, हमारा उजियाला चमकेगा। Your darkness shall be as the noonday, church, when the sun comes in the afternoon. You know, even if you have good glares, you cannot look at the sun. Your darkness shall be as the noonday. Come on, hallelujah. वचन में लिखा है तेरा अंधकार जो है दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। देखिए सूरज जो है, भले हम कैसा भी चश्मा क्यों ना पहन रखे, हम सूरज को देख नहीं सकते हैं, वैसा उजियाला चमकेगा। And imagine your brightness. और जरा कल्पना करें आपका वो उजियाला, वो प्रकाश कैसा If भारी your होगा। darkness is at noonday, then what about your brightness? अगर अंधकार जो है आपका वो दोपहर के उजाले जैसा होगा, तो फिर सोचिए आपका प्रकाश कैसा रहेगा। Come on, hallelujah. बोले हालेलुया। Only when we have His heart, केवल तभी जब हमारे पास उसका हृदय होता we है, will invoke His hand. तब हम उसके हाथ को भड़का सकते हैं। The heart of God and the hand of God, they go together. परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर के हाथ दोनों एक साथ जाते हैं। The heart of God and the hand of God will move together. परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर के हाथ दोनों एक साथ Now जाते the हैं। question is, अब सवाल उठता है are we just going to sit and watch everything happen around us? कि क्या हम बैठकर जो हमारे चारों ओर चल रहा है वही देखते रहें? Just watch the reports, so many died, something happened, how many are going to die? We just going to sit and watch? और बस बैठकर ये देखते रहें कि रिपोर्ट जो हमारे सामने पेश किया जाता है, इतने लोग मर गए, यहाँ पर इतनी तबाही मच गई, बस हम यही देखते रहें? Or are you going to be the salt and the light? Are you going to make a difference? या फिर आप प्रकाश और नमक बनने Yes. जा रहे हैं जो फर्क को लेकर आएगा? The Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Even if you're watching me after this live broadcast is over, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद भी जब आप देखेंगे, join with me on this fast on 29, 30 and 31st. और इस उपवास के सत्र में 29, 30 और 31 मार्च के दिन जुड़ जाएं। God is faithful. परमेश्वर विश्वासयोग्य है। If we humble ourselves, अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे, see what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है, Pray, प्रार्थना करें, seek His face, उसके मुख के turn from our wicked ways, हमारे बुरे रास्तों से मुड़ जाएं, then God is going to move. तब परमेश्वर कार्य करेगा। 3 things God has promised us. 3 चीजें परमेश्वर ने वादा किया है। Write this down. लिख लीजिए। The first one, पहला है He's going to hear from heaven. वो स्वर्ग से सुनेगा। Hey, hallelujah. हालेलुया। He's going to hear, brother.
वो सुनने जा रहा है He's भाई, going to hear. वो सुनने जा रहा है। The second thing it says, He will forgive our sin. दूसरी बात वो कहता है कि वो हमारे पाप क्षमा करेगा। My friend, when God forgives, और मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर क्षमा करता है He doesn't remember. तब फिर वो याद नहीं The रखता, devil will go and tell him, you know, this guy, he did like this. And he says, what? Who? When? और शैतान जाकर देखे उनको बताएगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया था। परमेश्वर का क्या, कब, किसने, कहाँ? The accusations of the devil are not going to stand against you. Come on. और शैतान का आरोप आपके खिलाफ में खड़ा नहीं रह सकता। Third thing which और we need तीसरी today, चीज जो हमें जरूरत है आज, He will heal the land. वो हमारे देश को चंगा He करेगा। will heal the land. वो हमारे देश को चंगा You see, for करेगा। God to heal the land, it's just like that. और देखिए, जब परमेश्वर देश को चंगा करना तो बस ऐसे ही हो सकता है। Lift your hand and say, Lord, अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु hear from heaven, O God. स्वर से सुन ले प्रभु, Forgive our sin, O God, हमारे पाप क्षमा कर दे and प्रभु, heal our land, O God. और हमारे देश को चंगा कर। Whichever nation you are, whichever state you are, lift your hand and say, heal our nation, O God. और जिस किसी राष्ट्र में से भी, जिस किसी शहर से भी आप देख रहे हैं, अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु हमारे राष्ट्र को चंगा कर दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Time for us ये हमारे लिए समय है to set aside our personal agenda. और हमारे जो व्यक्तिगत उद्देश्यों को हम साइड अलग रखें, Set aside everything. सब कुछ हम एक और रख दें, Join our hearts. हमारे हृदयों को जोड़ें Join our hearts and hands और हमारे दिलों को, हमारे हाथों को जोड़ें to seek God's face. परमेश्वर के मुख को खोजने के लिए, Oh, and His hand on behalf of our land. Come और on. उसके हाथ को जो हमारे राष्ट्र, हमारे देश के पक्ष में काम करे। When we seek His face, जब हम उसके चेहरे को ढूंढेंगे, you can be sure His hand will move. तब आप इस बात को यकीन कर सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ भी कार्य Come करेगा। on, hallelujah. चलिए बोले When you हालेलुया। seek Papa's face, Papa's hand will go move. जब पापा के मुंह को आप ढूंढते हैं, पापा का हाथ भी काम पे लगेगा। Oh, I'll tell you, our land will be blessed. ओ, मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश आशीषित होगा। It doesn't matter who's in power here. It matters who's on the throne. Come इससे on. फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन सत्य में है, लेकिन मामला ये है यहाँ पर कि कौन सिंहासन पर